एक बहुत सुंदर वचन आज की सुबह हम देखेंगे और बड़ा ही चैलेंजिंग वर्ड ऑफ गॉड है ये। कल भी मैं एक सभा में था, मैंने इस बात को रखा और मुझे लगा क्यों ना हम अपने कलीसिया में भी इस बात को सीखें और समझें। कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? नहीं, हाथ मत उठाओ, ऐसे प्रभु देख रहा है अभी। कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? ठीक है। अच्छा, कितने लोग हैं जो धर्मी हैं? कितने लोग हैं जो धर्मी हैं? बड़ा ही कठिन सवाल है और बहुत ही कठिन डगर है वहां तक पहुंचने के लिए, है ना? क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से कहा, जब सवाल पूछा गया यीशु मसीह से कि भाई प्रभु कितने लोग जाएंगे, यीशु मसीह ने कहा कि भाई थोड़े ही हैं जो वहां पर जाएंगे। जाएगा कौन? कौन जाएगा? किस तरह का व्यक्ति जाएगा? काला जाएगा, गोरा जाएगा, लंबा जाएगा, नाटा जाएगा, अमीर जाएगा, गरीब जाएगा। हर तरह के व्यक्ति आपको समाज में मिलेंगे, हर तरह का इंसान इस दुनिया के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन जाएगा कौन? अब मैं परमेश्वर के वचन से देख रहा था और प्रभु ने बहुत अच्छी एक दृष्टांत परमेश्वर ने दिया और वो था लूका के 18 अध्याय और उसके 9 पद से लेके 14 पद तक हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 18 वर्स 19 to 14 आप इस साथ निकाले, बाइबल जरूर खोले, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। पहले परमेश्वर का वचन खोले, बाइबल जरूर खोले, क्योंकि वचन कहते हैं कि प्रभु के वचन खोलने से प्रकाश होता है ना? बाइबल खोली, सबने खोली बाइबल। अगर किसी के पास नहीं है तो आप आसपास शेयर करें, जरूर बाइबल दिखाएं, लेकिन प्रभु का वचन जरूर पढ़ें, ठीक है? यहाँ क्या लिखा है, हम लोग पढ़ें इसको? कोई पढ़ेगा? हाँ ना, कोई पढ़ेगा? लेकिन अगर पढ़े तो जोर से पढ़े, या चलिए मैं पढ़ देता हूँ। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, और दूसरे को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वां अंश देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। अब ये वर्ड मेरे नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है, ये यीशु मसीह ने कहे। और इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो धर्मी न्यायाधीश और एक विधवा का दृष्टांत भी आप लोग इससे ऊपर वहां पर पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि समाज में कई तरह के लोग हैं, जैसे मैंने कहा जो मसीह है, बहुत से लोग मसीह हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं। मैंने ये कहा कि कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? मैं कहूँगा अगर सबसे अगर कहा जाए, अगर कोई कूपन निकले, ठीक है, और उस कूपन में ये कहा जाए कि भाई ये स्वर्ग के कूपन है। आपको पता है 70s में और 80s के अंदर कई ऐसी टीचिंग्स कलीसिया में आ गई थी, चर्चेस में आ गई थी, जहां पर कई ऐसे सेवक लोग थे, सेवक तो नहीं कहूंगा ऐसे लोगों को, कई ऐसे जन थे जो कूपन देकर इस बात को कह रहे थे कि अब आपका स्वर्ग का रास्ता खुल गया है, अब आपको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लोग कलीसिया में आते हैं, लोग कलीसिया में बैठते हैं और इस कलीसिया से उठकर चले जाते हैं। ये इस कलीसिया की बात नहीं कर रहा, मैं सभी यूनिवर्सल चर्चेस की बात कर रहा हूँ। लोग आते हैं, चले जाते हैं, केवल वचन सुन रहे हैं, 10वां अंश दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से घर में भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको और मुझे यही नहीं पता कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं या नहीं जा रहा, मैं धर्मी हूं या नहीं हूं। हमें लगता है केवल हम अपने कामों से इस बात को सामने रख रहे हैं कि हम लोग धर्मी हैं। क्या सुनना चाहते हैं सच में ये बात, है ना? क्योंकि मैं इस बात को सुनना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि आपका बदलाव आपके उद्धार की गारंटी नहीं देता, बदलाव उद्धार की गारंटी नहीं देगा, लेकिन पश्चाताप ही उद्धार की गारंटी देगा। जितना गहरा पश्चाताप उतना गहरा उद्धार का अनुभव आपके जीवन के अंदर आएगा।
और पूरी बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे ना, पूरी बाइबल उद्धार पापों की क्षमा के ऊपर बात कर रही है। अभी पिछले दिनों हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा जो केवल प्रभु के वचन के ऊपर हम बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। हीलिंग, चंगाई, गिरना, उठना, पड़ना, किसी को घसीट देना, अपनी कोट उतार के जोर से फेंक देना, ये सब चीजों पे, क्योंकि आरंभिक कलीसिया इन सब चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। आरंभिक कलीसिया में पौलुस पतरस मंदिर पे जाते थे, प्रार्थना करते थे और लोग चंगे हो जाते थे। क्या उन्होंने कोई गमछा फेंका? क्या उन्होंने कोई रुमाल फेंका? ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने यीशु मसीह के उद्धार का संदेश दिया। अरे शरीर है तो बीमारी आएगी ना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरी एक सिस्टर है, उनसे वो बहुत बीमार हुई, लेकिन बहुत अच्छी गवाही है उनकी। उन्होंने एक भी मेडिसिन ली, उनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई। और जब मैंने उनसे कहा, हम लोग जब बात कर रहे थे प्रभु के वचन की, अगर आप सही वचन की शिक्षा ले रहे हैं ना, सही वचन पे चल रहे हैं, परमेश्वर आपको ये भी चंगा कर देगा। आमीन। वो ये भी चंगा कर देगा। उनको बिना मेडिसिन लिए भी चंगा कर दिया। डॉक्टर हैरान थे। और मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो फिर भी अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन वो बाहर रहती है ऑस्ट्रेलिया, वहां पर अपॉइंटमेंट मिलती है, एक डेढ़ महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है, तब जाना होता है। ऐसे में आपके पास मेडिसिन भी नहीं देते जब तक टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आते। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। उद्धार के विषय में परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। चर्च को परमेश्वर ये बताना चाहता है, कलीसिया को ये बताना चाहता है कि हम पापी हैं और हमें पापों की क्षमा की जरूरत है, उसके बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन और भी इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। मैं फिर से ये कहूंगा, अगर आज आप यहाँ से उठकर जा रहे हैं ना, तो इस चेयर को जब आप छोड़े, आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर की चरणों में चले जाना और एक बार फिर से अपने आप को खंगालना, एक बार फिर से अपने आप को झंझोड़ना। किसी एक जन ने बड़ी गलत सी टीचिंग दी। मैं ऐसी बात बैठा था, बात कर रहा था, उन्होंने मुझे भेजा कि पास्टर जी क्या ये ठीक है? एक बॉम्बे से एक ब्रदर, उन्होंने मुझे भेजा, क्या ये सही कह रहे हैं पास्टर जी? मैंने कहा इसका जवाब मैं आपको शाम को दूंगा। मैंने तो बहुत लंबी सी एक टीचिंग पोस्ट करी। कह रहे थैंक यू सो मच। मैंने कहा मुझे थैंक यू मत बोलिए, प्रभु को बोलिए। मैंने कहा मैंने तो केवल आपको पुश किया है। मैंने कहा बढ़ना आपको, अब इसमें समझना आपको इसके अंदर, बाकी हेल्प मैं कर सकता हूँ, लेकिन बढ़िए प्रभु में। अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली है ना, कितनी अच्छी बात बोली कि भैया जो ये दिन है, आज विश्राम का जो दिन है, इसमें लोग ठंडे हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छी गवाही बताई है। क्या था इन लोगों के अंदर? ये तो मूर्ख थे। मैं तो कह रहा हूँ मूर्ख ही तो है। परमेश्वर का वचन, सही कह रहा हूँ पास्टर जी? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित कर दिया। अरे परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये तो वचन कह रहा है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर? बहुत जबरदस्त घटना हुई। बहुत कुछ ऐसा अप एंड डाउन हुए जिसने यीशु मसीह तक को ये कहने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन उस पर मोहर लगा दी कि ये बंदा जाएगा नहीं। अगर आपके पास पासपोर्ट है, कोई टिकट है, कुछ भी है, कहीं भी आप जा रहे हो, अगर वो नहीं हो आपके पास, तो आप एलिजिबल नहीं हो उसके अंदर जाने के लिए। ठीक है, एलिजिबल नहीं हो। सेकंड एलिजिबल जब होगे तो आपको वीजा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर वीजा मिल गया, यहाँ दोनों चीज मिल गई। क्या हुआ यहाँ पर? समझने की कोशिश। यीशु मसीह दो गहरे आत्मिक सत्य बताते हैं, दो गहरी ऐसी सच्चाई बताते हैं जीवन की, जिससे हम लोग अक्सर अछूते रहते हैं। हम लोग उसके बारे में समझते ही नहीं है। कई बार बस हमें लगता है मैं चर्च आ जाऊं, चला जाऊं, फिर संडे आ जाऊं, एक सर्कल बना रखा है, मंडे टू सैटरडे, देन आफ्टर दैट संडे ऐसे आ रहा है, हमें चर्च, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं सुन रहा हूँ, आराम से सुन रहा हूँ, ऐसे सुन रहा हूँ, सो के सुन रहा हूँ, बैठ के सुन रहा हूँ, मैं हर तरीके से सुन रहा हूँ। और सुनने के बाद जैसे ही खत्म हुआ, पास्टर जी बस प्रार्थना कर दो, ये वाली तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है, पास्टर जी भी खुश कर दिया, अच्छा ठीक है भाई आ जाओ प्रार्थना करके, और हम यहाँ से चले गए। क्या होगा अगर यीशु मसीह अभी आ जाए? कितने लोग जाएंगे? इवैल्यूएट कर सकते हैं आप अपना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बहुत से मसीह अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन जब वो हंसते हैं तो उनके दांतों में गुटखा आपको दिखाई दे जाता है, गुटखा खा के बैठे। जब वो हंसते, मैंने एक दिन ऐसे मजाक में कहा, मैंने येलो इज माय फेवरेट कलर है। बोले आज तो मैंने पहना ही नहीं। मैंने कहा आप इतने अच्छे से मुस्कुरा रहे, अरे नहीं पास्टर जी प्रार्थना करिए, मैंने छूट जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए। उनसे बात कर रहे हैं, उनके मुंह से गंदी स्मेल आ रही है। चलो शरीर की बदबू तो आप खत्म कर लोगे, लेकिन आत्मा की उस बदबू को लेकर कहाँ जाओगे? क्या परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा? यहाँ एक बहुत जबरदस्त बात थी। पहली, सच्ची धार्मिकता क्या है, इसके विषय में यीशु मसीह बात करते हैं कि सच्ची धार्मिकता क्या है। और दूसरे यीशु मसीह बात करते हैं कि परमेश्वर के राज्य में कौन जाएगा, परमेश्वर के राज्य में कौन जाएगा, कैसे जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, कौन सा रास्ता है ये तो मुझे भी नहीं पता। क्योंकि दोनों बार मैंने सोचने की कोशिश करी, जब मेरे फादर की डेथ हुई, जब मदर की डेथ हुई, उनका प्रभु कौन से रास्ते से गए मुझे पता नहीं।
मेरे कई ऐसे प्रिय लोग चले गए जो बहुत ही प्रिय थे। मैंने कहा प्रभु पता नहीं वो कौन सा रास्ता है, लेकिन धन्यवाद कि वो आपके पास है, मुझे भी नहीं पता। हम लोग बहुत समझ, बहुत स्टडी, बहुत बुद्धि लगाई, अलग अलग चीजों को पढ़ा, प्रभु जाते कहाँ से, कौन सा ऐसा छेद है, कौन सा ऐसा गेट है जहां से हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब कहाँ चले गए। लेकिन धन्य है वो जो यीशु मसीह में सोते हैं, धन्य है। पौलुस कहता है कि मेरे लिए मसीह में मरना लाभ है और जीवित रहना क्या है, वो भी लाभ ही है मेरे लिए। दोनों चीजें उसके लिए लाभ है। यहां पर दो सच्चाई बताई गई। लूका 18:9 में ये दृष्टांत जो था, ये किन लोगों के लिए कहा गया, ये उन लोगों के लिए कहा गया। 9 पद के अंदर बहुत अच्छी बात लिखी है, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, किन लोगों के लिए कहा गया ये वाला वचन, जो लोग, बोलिए, जो लोग धर्मी थे, ठीक है, और उनको विश्वास था कि हम कहाँ जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, मैं पिछली बार भी इस बात को बता रहा था कि आपकी धार्मिकता जो यीशु मसीह के सामने है, वो वैसी धार्मिकता नहीं है जैसा यीशु मसीह चाहता है। लेकिन इस दृष्टांत में वो चीज बता दी गई। इस दृष्टांत के अंदर दो बड़े अच्छे कैरेक्टर हैं, जानते हैं कौन कौन? पहला कैरेक्टर कौन है बताएं, पहला कौन है? चलिए स्टडी तो कर रहे हैं हम लोग। पहला कौन है? फरीसी। और दूसरा कौन है? चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर। एक फरीसी, एक चुंगी लेने वाला। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर है। अब फरीसी के बारे में जान लेते हैं, फरीसी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या था। फरीसी क्या था? फरीसी एक धार्मिक अगुवा था। क्या था वो? एक धार्मिक अगुवा था, लीडर था वो। और दूसरी बात, वो क्या कर रहा था? वो उपवास करता था। ठीक है, वो उपवास करता था, वो दशमांश देता था, वो सब कुछ करता था, बहुत अच्छा था। अच्छी बात है ना, ये तो उपवास करना, दशमांश देना, है ना, और साथ में क्या करना है, आपको धर्मी बने रहना, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। लेकिन उसकी प्रार्थना क्या थी? उसकी प्रार्थना थी, उसने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा। पढ़े आप, देख ले वहां पर, कुछ मांगा उसने परमेश्वर से? उसने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी, उसने अपनी तुलना, कंपैरिजन किससे करा? दूसरों से करा। उसने अपना कंपैरिजन दूसरों से करा और उसने अपने कामों का घमंड किया। अरे मैं ये करता हूँ, मैं ये जानता हूँ प्रभु, मैं ये देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं आज ऐसा कर दूंगा। इतनी सारी मैं उसने यहाँ खड़े होकर करा। और सबसे बड़ी चीज, वो कंपैरिजन कर रहा है। इस तरह के मसीह पाए जाते हैं, पाए जाते हैं कलीसिया में? पाए जाते नहीं पाए जाते? सच्चे सच बोलो, बड़े धीरे धीरे हिला रहे हो। पाए जाते हैं नहीं पाए? भाई पाए जाते हैं। हो सकता है हमारी कलीसिया में ना, हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी कलीसिया है हमारी, और कलीसियाओं में होंगे, और जगह जगह होंगे, वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं होंगे। तो ये इसका एक छोटा सा एक परिचय था इस फरीसी का। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था, लूका 18:13 के अंदर, वो अलग था। वो क्या कह रहा है? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, प्रभु तू मुझ पे दया कर। अब वो क्या कर रहा है, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा। चुंगी लेने वाला समाज में पापी और तिरस्कृत व्यक्ति था, उसको कोई नहीं पूछता था, बोले ये बेकार आदमी है, इसके कपड़े अच्छे नहीं है, ये काम अच्छा नहीं करता, ये अच्छा बंदा नहीं है, इसके पास अच्छा पैसा नहीं है, इसके पास ये संसार है जो देखता है। संसार का चश्मा थोड़ा सा फर्क है ना, संसार का चश्मा फर्क है। वैसे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये दूर रहो, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर उसने सिर भी नहीं उठाया परमेश्वर के सामने। जब वो परमेश्वर के सामने गया ना, उसने सिर भी नहीं उठाया, वो चुपचाप खड़ा रहा और दूर खड़ा रहा, वो बहुत दूर खड़ा रहा। फिर उसने छाती पीट पीट कर परमेश्वर से क्या कहा कि परमेश्वर तू मुझ पापी पर क्या कर, दया कर, तू मुझ पर दया कर। उसकी प्रार्थना कैसी थी? उसकी प्रार्थना कैसी थी? उसने कोई बहाना नहीं बनाया। ठीक है, उसने मान लिया, उसने बहाना नहीं बनाया, उसने मान लिया। उसने कोई तुलना भी नहीं करी, उसने कोई कंपैरिजन भी नहीं करा कि प्रभु ये जो फरीसी है ये ऐसा है, ये मुझसे ले लेता है, कोई प्रार्थना नहीं करता, दशमांश ले लेता है, बस ले लेता है, लेने की बारी आती ले लेता है, मैं घर पे बुलाता हूँ प्रार्थना के लिए तो आता नहीं है, बस प्रभु ये ऐसा आदमी है, प्रभु ये ऐसा है। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं बोला। उसने क्या करा? उसने केवल पश्चाताप किया और परमेश्वर से दया की प्रार्थना करी। ठीक है, कितना डिफरेंस है दोनों, कितना डिफरेंस है। एक धर्मी व्यक्ति है भाई, और एक जिसका समाज में कोई स्थान ही नहीं है, जिसको कोई पूछता ही नहीं है, बेचारा आता है चुपचाप जाके चला जाता है।
जो बढ़िया से पहन के बैठे हैं पीछे। याकूब कहता है ना, जब तुम्हारी सभाओं में कोई बड़ा अच्छी ड्रेस, कुछ अच्छा खुशबू खुशबू लगा के आए तो तुम उससे आदर से कहते हो भैया यहाँ बैठो, आ जाओ भैया बैठो। कहाँ बैठो? बैठिए, यहाँ पे बैठिए। और जैसे कोई गंदे कुचले मैले पहले किसने कहा इसको बाहर निकालो, सौरभ बाहर निकालो इसको। नहीं आया, नहीं है कोई ऐसा। हम क्या कहते हैं, हम यही तो कहते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर और आपकी नजर में देखने में अंतर है। आज हम स्टडी कर रहे हैं ना थोड़ी सी, हम अपने अंदर इस काम को करेंगे आज। मैं ये नहीं कह रहा कि हम मैले कुचले चित्रे कपड़े पहनकर बैठ जाओ, लेकिन अपने अंदर के उस मैल को यीशु मसीह के नाम से आज हम निकालेंगे। उस मन को धो दे। बहुत अच्छा गीत है कि मेरा मन धो देना प्रभु, मैं विनती करूं बार बार। सुना है गीत? बहुत सुंदर गीत है, बहुत पुराना गीत है ना, कि विनती करूं मैं बार बार। और ये वही चुंगी लेने वाला था जो यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा होता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर ने किसको धर्मी ठहराया? इस दृष्टांत में परमेश्वर ने किसको धर्मी ठहराया? नहीं, फरीसी को ठहराया ना। वो तो सब कुछ करता था। ध्यान से पढ़ो, मेरी बाइबल में तो चुंगी लेने वाला है। देखिए बाइबल में क्या लिखा है, लूका 18:14 में क्या, लूका 18:14 में क्या लिखा है? पढ़े क्या लिखा है? देखो ये यीशु मसीह का आंसर देखो आप, कितना बढ़िया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? जोर से पढ़े। मैं तुमसे कहता हूँ वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। मैं क्यों चला गया ये? अरे ये तो दूर खड़ा था, बाहर खड़ा था, ना ये दशवान दे रहा था, ना ये प्रार्थना कर रहा था, ना समाज में इसका कोई स्थान था। भाई आज तो समाज में जिसका स्थान है वही तो जाएगा स्वर्ग। जाएगा नहीं जाएगा? बताओ भाई जवानों, कौन जाएगा? वही जाएगा ना। अरे नहीं, वही जाता है, नहीं जाता। बाइबल तो बताती है कि भाई ये खड़ा हुआ यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ क्या किया? फरीसी नहीं, लेकिन चुंगी लेने वाला जो है धर्मी ठहराया गया। प्रेज गॉड, आमीन। वो धर्मी ठहराया गया। क्यों ठहराया गया? क्यों वो धर्मी था? क्यों परमेश्वर ने उसको चुना? क्यों यीशु मसीह ने उसको नहीं चुना जो उसकी सेवा कर रहा था? क्यों परमेश्वर ने उसको नहीं चुना जो यहाँ पर खड़ा होकर गा रहा और बजा रहा था? क्यों परमेश्वर ने उसको नहीं चुना जो बाहर जाके सुसमाचार का प्रचार कर रहा था? परमेश्वर ने क्यों उसको नहीं चुना जो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहा था? परमेश्वर ने क्यों नहीं उसको चुना जो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करके? परमेश्वर ने क्यों उसको नहीं चुना जो लोगों के सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं? परमेश्वर ने उसको नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्यों नहीं चुना? कारण है क्योंकि परमेश्वर नम्र हृदय को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक ऐसे मन को स्वीकार करता है, परमेश्वर एक ऐसे हृदय को स्वीकार करता है जो नम्र हो, जो टूटा हुआ। भजन संहिता 15:17 के अंदर लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान है। जब तक आपका मन टूटा हुआ नहीं है, आप परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं हो। आप चाहे कितनी बार आके कह लो कि मेरी ये प्रार्थना है, पास्टर साहब मेरे साथ ये हो गया, ब्रदर मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। एक बार मेरे पास फोन आया, बहुत फोन आते थे पहले, और उस फोन में एक बहन ने मॉर्निंग में सुबह 6 बजे फोन करके मुझसे कहा कि पास्टर जी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ने उसको जेल में डाल दिया। मैंने कहा है प्रभु ने उसको जेल में? प्रभु कब गए जेल में डालने के लिए? प्रभु ने जेल में डाल दिया। मैंने कहा एक मिनट। मैंने कहा अभी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा पहले आप अपने शब्द सही कीजिए। क्या प्रभु ने उसको जेल में डाला? क्या प्रभु से पूछकर उसने ये काम किया था जो भी अपराध उसने किया? बोले उसकी बेल नहीं हो रही, आप प्रार्थना करें। मैंने कहा मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगा। मैंने कहा पहले आप अपने शब्द सुधारें और परमेश्वर से माफी मांगे, क्योंकि वचन कहता है कि जब अभिलाषा गर्भवती होती है याकूब की पत्री में, तो वो पाप को जानती है। वो पाप था और उस पाप की क्षमा के लिए आपको यीशु मसीह की जरूरत है। उसने कहा सॉरी पास्टर जी, हमने प्रार्थना करी। 3 दिन बाद उस बहन का फोन आया, फिर पास्टर जी मेरे बेटे से बात कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ। फिर उस जवान से बात करी और उसके लिए प्रार्थना करी। मैंने कहा अगर तुम्हें अपने जीवन में सही चलना है, ये वचन तुम्हें सही चलाएगा। हो सकता है मेरे शब्द कम पड़े, मेरी बातें कम पड़े, लेकिन ये परमेश्वर का वचन पूर्ण है, पूरा है, यही तुम्हें संसार में संभाले रहेगा। इसलिए परमेश्वर टूटे हुए मन को ग्रहण योग्य बलिदान कहता है। इस बात को समझाने के लिए ना यीशु मसीह ने 18वें अध्याय के 15 से लेके 17 पद में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। पता है आपको क्या लिखा है वहां पे? देखिए बाइबल में, लूका के 18 अध्याय। बाइबल जरूर देखें, बाइबल के बिना तो मजा नहीं आएगा, है ना? क्या लिखा है वहां पर? बच्चों को आशीर्वाद दे रहे। यीशु मसीह ने वहां एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया आगे जाकर। क्यों यीशु मसीह बच्चे का एग्जाम्पल दे रहे, पता है आपको? क्यों बच्चों का एग्जाम्पल दिया यीशु मसीह ने? इसलिए दिया वहां पर क्योंकि बच्चे जो है ना वो डिपेंड होते हैं,
निर्भर होते हैं, बच्चे बहुत सरल होते हैं, उनमें कोई प्राउड नहीं होता, बड़े मासूम से होते हैं। जैसे किसी ने कहा कि बच्चे मन के, अरे क्या होते हैं बच्चे मन के? सच्चे। वे बच्चों के पास जाओगे सब बता देते हैं, अरे पापा ने ना आज ऐसा बोला था, मम्मी ने आज ऐसा बोला था। हम तो बहुत डरते हैं चीव के साथ में कि ये कोई बोल नहीं रहे, बाहर खड़े होके कहेंगे भाई इसके सामने कुछ मत बोलना, कहीं ये से बाहर जाके कुछ रायता मिला देगी जाके, है ना। देखिए बच्चे सच में मन गए, वो सरल है। परमेश्वर यही चाहता है उस बच्चों की सरलता आपके जीवन के अंदर आए। जब आप परमेश्वर के सामने खड़े हो, आप मनुष्य से चालाकी कर सकते हैं, मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, मनुष्य की टांग खींच सकते हैं। एक बार ऐसे भी हुआ, एक बार एक बहुत बड़ा पानी का जहाज था, जो शिप था, वो समुद्र के अंदर जा रहा था। और ये कहानी आप सबने सुनी भी है, आपने सुनी भी है जरूर। और उस शिप के अंदर सब चीजें बड़ी पैक थी, सब कुछ पैक करके रखा हुआ था, बड़े बड़े कंटेनर्स थे, बहुत कुछ था, वो सब पैक था। लेकिन उसमें दो ऐसे ड्रम्स थे जो पैक नहीं थे। वो ड्रम थे केकड़ों के, क्रैब्स थे उसमें, ठीक है। और कुछ कर्मचारी आए और उन्होंने कहा कि अरे सर सर ये दो जो ड्रम्स है ना ये पैक नहीं है। बोले क्या हो गया? नहीं नहीं इसको पैक कर। बोले नहीं नहीं इनको पैक करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों सर? बोले देखो अभी दिखाता हूँ। तो बोले देखो, कुछ क्रैब्स जैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे क्रैब ने उसके पैर पकड़ के खींच दिया नीचे। जैसे ही दूसरा चढ़े, वो दूसरा उसको पकड़ के पैर के खींच देता। बोले देखा? बोले ऐसे ही लोग आज कलीसिया में, संसार में और मसीह के साथ चलने वाले भी हैं। यही तो वो लोग हैं। समझिए, यीशु मसीह इन्हें कहा सरल बनो, सरल बनो। और बच्चों के अंदर कोई ऐसी ऐसी योग्यता नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है, वो सिंपल होते हैं। वो सिंपल आके आपसे कहते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा चाहिए। आप परमेश्वर के सामने किस भाव में जा रहे हैं? आज मैं आपको चैलेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। एक गीत भी गाते हैं कि थोड़ा समय है बाकी और सेवा भी है काफी, हम रुके नहीं, थके नहीं, यीशु है हमारा साथी। आमीन। थोड़ा समय बाकी और आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है और तेरा मेरा यीशु आने वाला है। कलीसिया अगर अभी भी सोती रही, अभी भी हम लोग जागते रहे, अभी भी हम लोग बस ऐसे छाती पे हाथ रख के लेटे रहे, जैसा नीति वचन का लेखक कहता है, निश्चय जाने परमेश्वर का पुत्र जैसे पूरब से पश्चिम बिजली पहुंचती है वैसे ही आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, इस बात को रखा कि जो बालक की तरह भरोसा करता है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। जो बच्चों के समान परमेश्वर के राज्य में जाएगा, बिल्कुल भरोसा करता वही जाएगा। किसने भरोसा किया? सारपत की विधवा, जो विधवा थी, उसकी कहानी बहुत जबरदस्त है। सारपत की विधवा और उसका बच्चा क्या करने वाले थे? अरे वो अपना जीवन समाप्त करने वाले थे दोनों, कि बेटा कुछ नहीं बचा, हमारे पास कुछ नहीं है, सारे बर्तन खंगाल दिए, सब कुछ देख लिया, ना तेल है, आटा है, ना दाल है ना, ना सोयाबीन है, कुछ भी नहीं है भैया, घर में कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया? बोले बेटा एक काम कर, ऐसा है, हमने तो परमेश्वर से बड़ी दुआएं मांग ली, बड़ी प्रार्थनाएं कर ली, अब ऐसा कर, ये जो बचा है इसमें जहर मिलाओ और खा जाओ, मर जाओ, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लो। लेकिन क्या हुआ? वहां पे परमेश्वर का जन्म गया। कौन गया वहां पे? पौलुस गया था ना? पौलुस गया था? कौन गया वहां है? एक था, अच्छा एलिया है ना, एलिया वहां पे गया, मुझे पौलुस चला गया था। वहां कौन गया? एलिया गया। एलिया ने क्या किया? एलिया ने जाके सबसे पहले गिटार उठाया, अरे आखिरी नरसिंहारा बैठ गया, एलिया यू कर रहा है वहां, ठीक है। उधर से नीरज भैया भी आएगा, 2000 में ढोलक वोलक बजा दी, अरे भैया वो आएगा, आया आया आया, नहीं नहीं ये सब एलिया गया, उसने क्या क्या किया? भाई क्या है तेरे पास? क्या है तेरे खाने को? बोले जी बस यही बचा, और हम तो ये, अरे ये क्यों मांग रहे हो आप? ये तो खा के मरने वाले हैं वैसे ही, इतनी बुरे हालत है। अरे मैं जो कह रहा हूँ वो कर, तू जो है इसको बना। उसने बनाने के बाद क्या किया? एलिया ने, और फिर दोनों में क्या बीती होगी? माँ और बेटी बेचारे उस बेटे को सुनता बोलकर बोले मेरा बच्चा भूखा, यही बचा कुचा था, ये भी प्रभु का दास सेवक आके खा के चला गया होता। तो कुछ दे के भी नहीं गया, हमें कुछ आशीर्वाद भी दिया, कुछ नहीं। एलिया ने तुरंत क्या बोले, कितने बर्तन है तुम्हारे पास, छोटे बड़े सब? बोले क्यों क्यों, अरे तुम लेकर आओ। वो फटाफट गई, जो कुछ उसके पास था, छोटा बड़ा कुप्पी, बड़ा बर्तन, बाल्टी, ड्रम, वो सब उठा लाई, नीला ड्रम छोड़ के ठीक है, वो सब कुछ उठा लाई और लाकर उसने एलिया के सामने रख दिया। बोले अब क्या करना है? बोले देख तेल डाल इसमें, और डालती गई डालती गई डालती गई डालती गई, ना तो उस कुप्पी का तेल कभी खत्म हुआ, और जब तक उसने अपना हाथ नहीं रोका वो धार उसमें लगातार यीशु मसीह के नाम से बनी रही, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया कि जो ये परमेश्वर का दास कह रहा है वो होगा। आमीन। और जो आप विश्वास करेंगे वो आपके साथ हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बात बताऊं, बड़ी छोटी छोटी बात है। हम लोग अक्सर कहते हैं चप्पल उल्टी पड़ी है,
बोलता है अरे चप्पल उल्टी पड़ी है किसकी, अरे बेटा सीधी कर गया काम उल्टी हो जाएगी। हाँ? करते नहीं करते? अरे मैंने मसीह को देखा ये सब करते घरों में। आज ना पास्टर जी मेरी ना सीधी आंख फड़क रही है भैया, पोटेशियम की कमी है, साइंस पढ़ो जरूर कुछ उल्टा होने वाला है। मैंने कहा अच्छा क्या उल्टा होने वाला है? बोले सीधी आंख फड़क रही है। बोले क्या करना है? बोले कागज लगा के चिपका लो। मैंने कहा ये कौन सा डॉक्टर है होता है कागज लगा के चिपका लो? मैंने कहा पोटेशियम की वजह से कमी होती है बॉडी में, जब कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो बोले क्या खाओ? मैंने कहा ये खाओ पोटेशियम के लिए। 3 दिन खाया और ना आंख बढ़ गई ना खुद बढ़ गए, बिल्कुल सही चलते रहे। खाओ, परमेश्वर ने ये बताया। झाड़ू घर के बाहर नहीं लगते। एक मसीह आंटी अरे पास से रुकिए रुकिए झाड़ू हटा दो। मैंने झाड़ू हटा दो क्यों? बोले इससे बरकत नहीं आएगी। मैंने बैठ के जो वचन खोल के लताड़ लगाई, मैंने कहा तुम लोग मसीह हो यार। वचन क्या कहता है? जैसा तुम तुम्हारे मन में ठान लोगे ना वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा। चूंकि लेने वाले ने अपने मन में ठान लिया था मैं परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लूंगा, अपने गुनाह को मान लूंगा, अपने पाप को मान लूंगा, अपने जीवन को मान लूंगा और मुझे मेरा परमेश्वर स्वीकार कर लेगा। अगर आप अपने जीवन के अंदर छोटी छोटी लौंडे को हटाएंगे ना, निश्चय आप अपने जीवन के अंदर सफलता पाएंगे यीशु मसीह के साथ। बहुत से मसीहों ने अपने पैरों के ऊपर काले धागे बांध रखे। जब मैं जाता हूं एक मसीह परिवार में मुझे पहन लेते हैं, लेकिन धागा भी होता है। मैं कई बार उनको समझा के आ गया, मैंने कहा ये गलत है, मैंने कहा ये बंधन है। अरे काले तो फैशन चल रहा है, ट्रेंडिंग है। मैंने ट्रेंडिंग तो बहुत सारी चीज है। मैंने कहा छत पे भी लटको जाके, मैंने कहा ये भी करो ऐसे भी करो। है पासे जी आके से बात कर रहे हो। मैंने कहा जो गलत है परमेश्वर की नजर में वो गलत है। हम क्या क्या बांध के घूमते हैं। मैंने मसीहों को देखा भाई, मैं हैरान था भाई औरों के पास क्यों जाए जब मेरे घर के अंदर इतना बड़ा ओजोन फटी पड़ी है ना, इतना कुछ मेरे घर परिवार के अंदर कलीसियाओं में हो रहा है, हम बाहर क्यों जाए? इसलिए आज मसीहों के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। दुखी में भी परेशानी में भी हम रोते ही रहते हैं, हम रोते ही रहते हैं। लेकिन सारपत की विधवा के साथ तो बहुत बुरा था भाई, बहुत बुरा था। उसने सब कुछ खत्म करना सोच। एक और बुजुर्ग लेडी थी नए नियम में, बताओ उसने क्या किया था? एक और थी, वो आई लकड़ी से हिलती डुलती मंदिर के बाहर खड़ी हो गई। वो बिल्कुल वो खड़ी हो गई, ऐसे हाथ पैर उसके कांप रहे थे और उसने कहा लोग और यीशु मसीह और उसके चेले बाहर से देख रहे थे, ऐसे आराम से देख रहे थे। अच्छा तुम ये डाल रहे हो, तुम ये डाल। वो गई और उसके पास कितने थे? उसके पास डॉलर थे बहुत सारे, उसके पास बहुत सारा पैसा था, जैसे बानू भैया के पास है ना। उसने क्या किया? पूरा पर्स उंडेल दिया ऐसे ऐसे करके, इसी के भी डाल दो ये भी डाल दो। उसने क्या किया? क्या था उसके बाद? बस 2 दमड़ी थी। और सोचो वो 2 दमड़ी से वो क्या क्या कर लेती। हो सकता है उसकी चप्पल टूटी हुई, हो सकता है उसके घर में खाना ना हो, है ना, कुछ ना हो उसके पास। लेकिन उसने क्या किया? वो गई, चुपचाप गई, कोई नहीं देख रहा था। उसका मन कह वो चाहती तो एक दमड़ी रख ले, छोड़ो कोई नहीं देख रहा, उधर रख के बोले ये वाली डाल देते हो। अरे ऑफरिंग में लोग फटे हुए नोट डालते हैं, उसने अपनी 2 दमड़ियां उठा के डाल दी, पूरी नई की नहीं। बोले लो प्रभु ये आपके लिए। यीशु मसीह का इसने सबसे बड़ा दान डाला है, इसने सबसे बड़ी चीज। लोग तो पता नहीं क्या क्या डाल रहे थे भाई, लोग तो पता नहीं क्या क्या डाल रहे थे और लोग कहते हैं हम धर्मी हैं। अरे मैंने ये दिया पास्टर साहब, मैं किसी ऐसे बात बोले क्या? अरे पास्टर साहब ने ये दिया है। अच्छा तो पास्टर साहब भी उनके पीछे, अच्छा भैया आप आओगे आओ ना, आगे आओ ना। लेकिन चूंकि लेने वाला पीछे खड़े हुए साड़ी उठा रहा था। हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? धन, ज्ञान, बुद्धि। रोमियो के पत्र के अंदर लिखा हुआ है कि उसका मंत्री कौन हो सकता है, कौन है जो उसको सलाह दे सकता है। अगर वो चाहे तो अभी चुटकी में सब कुछ चीजों को बदल दे आपके जीवन में। कलीसिया जागने का वक्त आ गया है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का वक्त आ गया है। और केवल पढ़ने पलटने का वक्त नहीं है, केवल अपनी चीजों को समेटने का वक्त नहीं है। ये वक्त है कि हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, उस परमेश्वर पर विश्वास करें। आज जवानों के पास नौकरियां नहीं है, हमारी कलीसियाओं में शादियां नहीं हो रही हमारे जवानों की। बहुत फोन आते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं। एक बड़ी अच्छी प्यारी सी बच्ची मुझे हमेशा व्हाट्सएप करके मैसेज किया, बोली पास्टर जी कोई मिला? मैंने मुझे अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा। मैंने कहा मैं ढूंढ रहा हूँ। और इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी जब भी मुझसे बात करती है बोले आप जरूर प्रे करना, ये मेरे पास्टर है, ये ऐसे है। तो मैंने कहा उनको कोई नहीं मिल रहा है क्या? बोले नहीं उन्होंने बहुत ढूंढा है। मैंने कहा चलो इस साल यीशु मसीह के नाम से प्रभु तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर तुम्हारे जीवन में एक बड़ा काम करेगा। मैंने कहा भरोसा रखो परमेश्वर। आपको पता है हम अभी से अपने बच्चों के लिए ना एक अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं, दोनों बैठ के अभी से करते हैं। अभी उनको पता भी नहीं है, अभी तो ये दोनों जोश में बोलते हैं पापा हम नहीं छोड़ के जाएंगे आपको, मम्मी हम नहीं छोड़ेंगे, तुम ही सबसे पहले जाओगे बेटा छोड़कर।
तुम ही सबसे पहले दौड़ गए शादी करके, पापा बस हो गई। हम अभी से प्रार्थना करते हैं, अभी से दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए, अभी से प्रार्थना करते हैं। उनके सर के वजह सो रहे होते हैं, मैं जाता हूँ सर पे हाथ रखता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनके लिए एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छे बने, इनके जीवन में अच्छे काम हो। क्योंकि आंख खोलेंगे तो ये तो दौड़ते भागते रहते हैं, आप कब प्रार्थना कर लोगे, इनके लिए क्या कर लोगे? ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ से सुन के जाने के बाद अगर आज भी आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आज भी आप अपने बच्चों को ये नहीं कह रहे, एक समय था, एक जवान था, बहुत काम करता था कलीसिया में, बहुत काम करता था, बहुत पुरानी कलीसिया की बात बता रहा हूँ, बहुत काम करता था, सुबह आधा वैक्यूम चलाना, ये करना वो करना, झाड़ा फूका सब कुछ करना, जैसे उसकी शादी हुई सब कुछ हुआ, वो भाई साहब बिल्कुल जेंटलमैन बन गए, बिल्कुल ऑक्सीजन कम हो गई उनकी, तो वो आए पीछे बैठ जाए, नहीं भैया जाना है वो भाई के साथ, कहाँ जाना है, बोले उसके साथ जाना है। ठीक है, व्यवस्था विवरण में लिखा है कि शादी होने के बाद 3 साल तक जो योद्धा है वो मैदान में नहीं जाते थे, 3 साल तक घर गृहस्थी संभालनी होती थी उनको, ये नियम था व्यवस्था विवरण में। वो व्यवस्था विवरण का नियम था, भैया आज का नियम क्यों तुम खराब कर रहे हो? मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो परमेश्वर के घर में झाड़ू पोछा करके आज परमेश्वर उनको बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा के ले गया, लेकिन आज भी वो नम्र है। अभी जानती है हम लोग कितने पुराने लोगों से मिल रहे हैं, कुछ नाम गिनाऊं तो आप सोचेंगे आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। जॉर्ज लूकास साहब का नाम आपने नहीं सुना होगा। ललितपुर के अंदर प्रभु के इतने बुजुर्ग सेवक, जबरदस्त सेवा, लेकिन मैंने उस बुजुर्ग जन को जब कलीसिया खत्म होती थी, लोग क्या करते थे साहब, कॉफी पी, कोल्ड ड्रिंक पी, हेलो ये लो। हमारे तो कलीसिया में अगर बच्चे कुछ फैला भी देते तो हम लोग बता रहे कोई नहीं उठा रहे, साफ कर देंगे। वो बेचारे जाते हैं एक एक चीज उठा के कर देते। आप गवाह है इस बात की, आपने देखा, मैंने देखा इस बात को। इतने हम्बल, परमेश्वर में इतने नम्र व्यक्ति, उनसे सीखा। डॉक्टर विक्टर चौधरी का नाम सुना आपने? हमें से कई लोगों ने सुना। 3 दिन मैंने पास्टर विलियम ने नीचे बैठ के उनसे टीचिंग ली, 3 दिन बिना ब्रेकफास्ट, हम नीचे बैठे हुए थे जमीन पे, और वो हमें प्रभु के वचन के बारे में बताया जाए। अच्छा, बिना कुछ लिखे हम घर पे जाकर बैठ के आराम से उसके नोट्स बना के उनको दे रहे हैं, ये देखिए ये लिखा है। ये परमेश्वर के लोग, नम्र आत्मा वाले। मैं विश्वास करता हूँ, अभी आपने कहा ना कि वो जो लोग शहीद हुए, जो लोग प्रभु में शहीद हुए, ताबड़तोड़ तीर चल गए और उनका प्राण वहीं चला गया, वो निश्चय परमेश्वर के पास होंगे, विश्राम कर रहे हैं। और मैं भी विश्वास करता हूँ जो ऐसे लोग हैं ना, वो परमेश्वर के विश्राम के अंदर होंगे। हम अपने घमंड को छोड़ें, हम नम्र हो परमेश्वर के सामने। हमारी योग्यता परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि टूटा मन उसके सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान। क्या चाहता है परमेश्वर? के धार्मिकता के कामों से नहीं, अनुग्रह से जो है हमें परमेश्वर की शांति मिलती है। हमारे धार्मिकता के काम कभी काम नहीं आएंगे। इसलिए इफिसियों का 2 अध्याय 8 और 9 पद क्या कहता है? पढ़े इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9 पद, देखिए क्या लिखा है। जो जल्दी खोलेगा उसको गिफ्ट, जो जल्दी खोलेगा। चलिए इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9 पद पढ़े, क्या लिखा है? बाइबल खोले, जरूर बाइबल जरूर खोले। हाँ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है। हाँ, और न कर्मों के कारण, हाँ, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई घमंड करे, कर्मों के कारण नहीं हुआ। बहुत से लोग कहते हैं अरे जी हमारा जो उद्धार है, हमारे काम ऐसे थे जी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है। परमेश्वर आपको चुनता है और ठहराता है। परमेश्वर आपको रखता है और ठहराता है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करता है। एक बार एक परिवार के अंदर, बहुत पुरानी, जब हम लोग बाइबल कॉलेज से नए निकले, तो जब आप बाइबल कॉलेज करके निकलते ना, तब आप किसी सुपरमैन से कम नहीं होते। ये काल्पनिक है ना पास जी? आपको लगता है कि कर लो दुनिया मट्टी में आराम ऐसे लगता है कि कर लो दुनिया मट्टी में, ये हम है, बाकी सब कम है। अभी नहीं बोलता, ठीक है? हम है, बाकी सब कम है। हमें तो ऐसा लगता था, हमें तो लगा था कि यार हमें सीट मिलेगी, बाइबल कॉलेज में पढ़ाएंगे, आराम से पैर पे पैर रख के बैठे रहेंगे। लेकिन हमें तो कहते फील्ड में जाओ, यहाँ पीछे जाकर यहाँ सेवक हो, जैसी फील्ड में जाए वहां पानी पीने का मन नहीं करे। मैंने प्रभु ये काम भेज दिया। लेकिन यीशु मसीह के नाम से बैक एरिया में हमने 3 कलीसियाएं वहां यीशु मसीह के नाम में खड़ी कर दी 1 साल के अंदर। ठीक है, हो गई। एक आने लगे, हर तरह के लोग आते थे। एक जन आता, एक परिवार आता था, बड़ा खूब प्रार्थना करे, खूब सब कुछ दान दक्षिणा जो कुछ उनको देना होता था, नारियल कमंडल जो कुछ उनके पास था, सब उंडेल देते थे। अरे सर बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे बच्चों की जॉब नहीं लगी। अच्छा, हमने जब बच्चों की जॉब के लिए प्रार्थना करी,
जॉब लग गई भी, बड़ी वाली बच्ची की जॉब लगी, उसकी बड़ी अच्छी जगह जॉब, और वही सबसे अच्छी थी। बच्चा परमेश्वर आपके परिवार में किसी एक को चुनेगा आपको प्रभु में लेके आने के लिए, ये बात ध्यान रखना। आपके परिवार में प्रभु को काम करना है, किसी एक के अंदर प्रभु काम करना शुरू कर देगा, उसके बाद सब खींचे चले आएंगे, सब खींचे चले आएंगे धीरे धीरे। वो जो थी वो बहुत अच्छी प्रभु में बढ़ गई, उसकी जॉब लग गई, ठीक है साहब, जॉब लगी, बड़ी अच्छी जॉब करी, बड़ी खुश, फोन करे, हम लोग को बताया तब तो छोटे छोटे नोकिया के फोन होते थे, वो अच्छे थे। हम सुनते हैं, अच्छा हाँ भैया ऐसा हो गया, यू हो गया, मैंने कहा गुड गुड गुड, अच्छा है। अच्छा संडे को मिल रही है? हाँ भैया संडे को आओगे ना। संडे भी आ गया, सैटरडे के बाद संडे, जैसे ही संडे आया वो संडे का है, ठीक है साहब कोई नहीं, चलो एक संडे चलेगी, हमने फोन नहीं किया, चलो आ जाएगी, हो सकता है कहीं। दूसरा संडे आया वो गायब, तीसरा संडे आया वो गायब, चौथा संडे आया वो गायब, और लगभग ऐसे ही करते करते 1 महीना हो गया। जो मेरे साथ जो पास्टर थे, तो मैंने पास्टर साहब से मैंने कहा पास्टर बात हुई आपकी? बोले नहीं। बोले मेरी बात नहीं। मैंने कहा चलो बात करो, कहाँ है? फोन नहीं उठाए। एक संडे आई दौड़ती हुई, भैया भैया भैया, लास्ट में पीछे पीछे बैठी हुई हो दुखी, बोले क्या हो गया? बोले भैया प्रार्थना करो, मेरी जॉब चली गई है। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने कहा यही तो हम चाह रहे थे। बोले भैया कैसी बात कर रहे हो आप, क्या आप ये चाह रहे थे? मैंने कहा सुनो यहाँ बैठो। मैंने कहा तुम्हें जॉब किसने दी? बोले परमेश्वर ने दी। मैंने कहा घर में आशी किसने दी? परमेश्वर ने दी। मैंने कहा घर के अंदर कुर्सियां नहीं थी, किसने दी? बोले प्रभु ने दी। मैंने कहा ये नहीं था, परमेश्वर ने दिया। ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये किसने दिया? प्रभु ने दिया। मैंने कहा तुमने परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के दिन के अंदर चोरी करी है, इसलिए परमेश्वर, मैंने कहा हम यही तो प्रार्थना करने तुम्हारे घर पे आ गए कि प्रभु इसकी ये जॉब यीशु मसीह के नाम से चली जाए, और लेकिन तुमने खुद ही बता दी है खुशखबरी कि मेरी जॉब चली गई है। अरे जो परमेश्वर ने दिया है उसको उसके हाथों में सौंप दो। यहाँ ऐसे ये जो जवान बैठे ना सामने, इनमें से 1-2 जवान ऐसे जो संडे को यहाँ पर आते थे लेकिन उसके बाद जॉब के लिए जाया करते थे। कई जवान ऐसे जिनसे मैं मिला, जिनसे बात करी, उन्होंने संडे की वजह से जॉब नहीं ली, पता आपको, लेकिन परमेश्वर उनको ऐसी जगह सेटल किया जहां पर उनको संडे हॉलिडे मिल रहा, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे। ताज्जुब की बात है, फिर भी नहीं आ रहे। मैंने ऐसी बात कर ली, मैंने कहा बेटा आप आना मत, मैंने कहा तो जॉब कर लो या तुम परमेश्वर के भवन में बैठो। मैंने कहा उसके दिन को मत चुराओ, परमेश्वर तुम्हारे मन को देख रहा है, तुम्हारे स्टेप्स को देख रहा है, तुम्हारे मुंह को देख रहा है। पता है मलाकी की किताब के अंदर मैं वो वर्ड्स बोल रहा हूँ, लिखा है कि एक स्वर्गदूत आपके हर एक के ऊपर है, जो आप सोच रहे हो बोल रहे हो ना, वो एक एक बात लिखता है, वो एक एक बात लिखता है, वो एक एक बात उसको मालूम है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपके मुंह से कब गाली निकल रही है, आपके मुंह से कब ऐसी बातें निकल रही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। हमारा चाल चलन नहीं बदल रहा भैया, हम आज भी वहीं के वहीं हैं, हम आज भी वही बातें करते हैं, हम आज भी वही सोच सोचते हैं, हम आज भी वही संगति करते हैं, हम आज भी उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं जो गलत संगति के लोग हैं, हम उन्हीं की बातों को सुनते हैं। बहुत से लोग आपको ऊपर से डर भी दिखाई देंगे, आप लोगों हो ये कितने अच्छे हैं। जब मैं पहली बार बाइबल कॉलेज के अंदर गया पास्टर जी, पहली बार जब लोग मेरे सामने से निकलते सारे प्रभु वो सारे स्वर्गदूत हैं, तो मैं ऐसे हो जाता था वो मेरे पास से स्वर्गदूत चला गया वैसे। लेकिन बाद में धीरे 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 जब मैं और गहराई में अपनी किश्ती को ले गया, मैंने ये स्वर्गदूत है। ये स्वर्गदूत है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है आत्माओं को परखो कि वो, और लिखा है कि तुम अपने आप को परखो कि तुम प्रभु में हो या नहीं हो, तुम विश्वास में हो या नहीं हो। और ये जो चुंगी लेने वाला था ना, और वो जो फरीसी था, फरीसी बहुत तन के खड़ा था, उसको लगा था कि मैंने सब कुछ कर दिया, मैं ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, शायद मैं परमेश्वर के राज्य के अंदर चला जाऊंगा। निश्चय जानना कि अगर आपको लग रहा है ना कि धर्म के काम, पतरस कहते हैं तुम्हारे धर्म के काम मैले कुचले चित्रों के समान है, इसलिए परमेश्वर किन लोगों को ग्रहण करता है? जो अपने कामों से नहीं, लेकिन वो धार्मिकता जो अनुग्रह से उनको मिली है उसके ऊपर परमेश्वर मोहर लगाता है। घमंड हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। जब प्राउड आपके जीवन में होगा, परमेश्वर दूर कर देगा। इसलिए लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें ऐसी 7 बातें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। सबसे पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। किस बात का घमंड है भाई? हमारे अंदर किस बात का घमंड है? मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, मैं बहुत अच्छा, मेरे पास पैसा है, बहुत अच्छा घर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं सेटल हूँ। एक बार एक बाइबल में एक बड़ा अच्छा जन था, वो कुर्सी पे बैठा हुआ और उसकी कुर्सी ऐसे हिल रही थी और वो बैठे बैठे कह रहा था वाह मेरी जान, खा पी और मौज कर, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ऊपर से एक आवाज आई उसको कि आज रात तुझसे तेरा दुगना प्राण तेरे में नहीं फूंक दिया जाएगा। ऐसा होगा? क्या होगा?
ले लिया जाएगा भाई, हो क्या मेरा प्राण ले लिया जाएगा, ये सब कुछ कौन खाएगा, इतनी सारी ये जो चीजें मैंने इकट्ठी करी है भैया ये कौन खाएगा। बोले नहीं, आज तो तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अरे परमेश्वर कब किसका प्राण ले ले कुछ नहीं पता, कुछ नहीं माने कब क्या हो जाएगा। हमें परमेश्वर के सामने नम्र होना, इसलिए याकूब 4:6 के अंदर क्या लिखा है, पढ़े याकूब उसका 4 अध्याय और 6 पद, जल्दी पढ़े फिर हम 2 मिनट में समाप्त करते हैं। याकूब 4:6 जल्दी पढ़े। वह तो और भी अनुग्रह देता वो है। तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है। फरीसी कैसा था, फरीसी अभिमानी था, और चुंगी लेने वाला और भी ज्यादा अभिमानी था, वो दीन था। वो तो उसने तो नजर भी नहीं उठाई परमेश्वर के सामने। सोचिए किस हार्ट किस मन से वो परमेश्वर के सामने था, उसकी नजर भी नहीं उठी कि प्रभु मैं तेरे सामने नजर उठा के प्रार्थना भी कर लूं कि तू मुझे क्षमा कर। ठीक है, परमेश्वर ने किसको चुना, उस चुंगी लेने वाले को चुना। इसलिए नम्रता, एक और बात, अंतिम बात, कि नम्रता हमें परमेश्वर के निकट ले आती है। जब आप नम्र होंगे उतने ही आप परमेश्वर के निकट होंगे, उतने ही परमेश्वर के नजदीक आप चले जाएंगे। दाऊद के विषय में कहा जाता है कि ये परमेश्वर के मन के अनुसार था। लिखा है ऐसा कि दाऊद परमेश्वर के मन के योग्य था। क्यों था, किसी को पता है क्यों था वो मन के योग्य? दीन था वो। पता है क्यों था दाऊद के विषय में परमेश्वर ने ऐसा कहा? इसलिए कहा कि जो उसने पाप किया ना, उसने वो पाप दोहराया नहीं। उसने क्या किया था पाप? बेतशेबा के साथ उसको होना था मैदान में, वो छत पे घूम रहा है। जवानों तुम्हारे लिए भैया, सबके लिए, छत पे कम जाया करो, प्रभु के चरणों में ज्यादा जाओ। तुम लोग बहुत छतों पे जाते हो, अभी छतों का टाइम आ रहा है ना? जवानों के लिए ये भी सही बात है। छत पे जाओगे तो गिरोगे। जितने भी लोग छत पे गए हैं आज तक गिरे हैं, तो ध्यान से सुन रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये जाएंगे छत पे, मुझे मालूम है ये मानेंगे थोड़ी नहीं, ये छत पे जाएंगे। पीछे भी जवान बैठे हमारे, छत पे जो गया वो गिर गया। दाऊद कहाँ गया था दाऊद? बताओ, तुम बताओ कहाँ गया था भाई दाऊद? छत पर गया था। और छत पे भी चलो चला गया, ठीक है भाई, टहल ले, इधर उधर घूम ले, लेकिन छत पे जाके एक जगह रुक गया भाई, और क्या हुआ? वही पाप हो गया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आप ग्रीक लैंग्वेज के अंदर सिन को पढ़ेंगे ना, सिन की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे ग्रीक लैंग्वेज में, वहां पर एक जो सही वर्ड आया है पाप का, वो है निशाने से चूक जाना, मिसिंग द मार्क। मिसिंग द मार्क का मतलब ही पाप है, सिन है, आप निशाने से चूक गए। तो वहां वो निशाने से चूक गया। उसने बैतशेबा को देखा, उसने अपने महल में बुलाया, उसका हस्बैंड वहां पर भाई युद्ध लड़ रहा है, और आप यहाँ पर जो है एक अलग ही प्लान करके बैठे हैं। और क्या हुआ? जब उसने पाप किया, वो पाप की संतान भी नहीं थी कि परमेश्वर उसको ब्लेस नहीं करेगा। परमेश्वर आपके कामों को ब्लेस नहीं करेगा, परमेश्वर उसको मिटा डालेगा, परमेश्वर उसको हटा डालेगा। और जब उसने पश्चाताप किया और उसके बाद उसने उस पाप को दोहराया नहीं, इसलिए दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। पाप सबसे होगा, आप यहाँ बैठे पाप होगा, किसी को देखना बुरा नहीं है, लेकिन पलट कर देखना बुरा है। समझिए, मुस्कुरा गया भैया मेरे, है ना? समझ गए मेरे जवान भाई लोग, है ना? देखना बुरा नहीं है भाई। कोई सामने से आएगा, ऐसा तो नहीं कि आंख बंद करके आप नाले में गिर जाओ यार, ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। कोई आया है सामने, कोई देखना बुरा नहीं है ना भाई, देखना बुरा है, लेकिन आप जा रहे हो आराम से देख रहे हो उधर से घूम के देख रहे हो, बस हो गया भाई, मिसिंग द मार्क। मैंने एक एग्जांपल है मेरे फ्रेंड का, जो बहुत दूर रहता है यहाँ से। जब नए बाइबल कॉलेज से निकला, कोई पुराना मनुष्य तो उसके अंदर आ गया, उसको लगा कि लीकर शॉप है, चलो कुछ ले लूं। जैसे ही उसने अपने बाइक का स्टैंड लगाया, एकदम से उसने ऊपर किया, बोले मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूंगा। वो वहां से निकल गया और आज बहुत अच्छी सेवा कर रहा है यीशु मसीह का। आपको लड़ना पड़ेगा अपने पाप से, आपको खड़ा होना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, आपको जंग लड़नी पड़ेगी। इसलिए मत्ती उसके 5 अध्याय 3 पद के अंदर लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो करेंगे। वो धन्य है जो मन के दीन है। अगर आपके अंदर मन की दीनता नहीं है, अगर आपने अपना मन परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा है, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि मन ही सबसे ज्यादा चंचल है। सबसे ज्यादा चंचल कौन है? मन है। बाहर जा रहे हो, भूख लग रही है, अरे यार चलो ये भी खा ले। बहुत से लोगों के अंदर मैंने देखा एक बहुत पुरानी फैमिली है, उनके अंदर खाने वाली बड़ी वो है। मैं हमेशा कहता हूँ, लोगों ने अपने अंदर ना हैवी ड्यूटी मोटर्स लगा रखी है, कभी भी खिला लो भाई बैठा के, सच में कभी भी खिला लो। ये प्रभु के लोग हैं, अभी थोड़ी देर खाया फिर खा रहे हो यार, और खा भी लो, चलो ठीक है। इतना दोबारा इतना
हमने प्रार्थना करी, मैंने कहा प्रभु इनके जीवन में तू काम कर। अभी हमने प्रार्थना करी कि परमेश्वर तू ऐसे सेवकों, ऐसे लोगों को इस फील्ड से हटा जो तेरे वचन की झूठी शिक्षाओं को, झूठी बातों को रख रहे हैं, और वो आरंभिक कलीसिया के सेवक, वो सेवक जो पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना की तरह प्रचार करते थे, तो उनको लाके खड़ा कर परमेश्वर, ताकि तेरा राज्य आए, तेरे राज्य में लोग जाएं। क्योंकि स्वर्ग का राज्य लिखा है कैसे को है, बच्चों को खड़ा कर दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे खड़े होते, ऐसो का ही तो है। ये बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बोलने के बाद घूमते फिरते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते, लेकिन फिर एक हो जाते हैं। यही तो उनका प्यार है, यही तो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बुरा नहीं करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। कभी परमेश्वर नहीं चाहेगा कि आपके जीवन में कुछ गलत हो, ये अपने दिमाग से निकाल देना। क्योंकि गलत कौन करता है, आप गलत करोगे, आप उसको भुगतोगे। अगर आपने किया है वो आपको भुगतना होगा। परमेश्वर फिर भी आपको बचा लेगा, वो अनुग्रह करेगा आपके ऊपर। इसलिए क्या करना है, हमें उस फरीसी के समान बन जाना है? नहीं, अरे नहीं, उसी के, अच्छा वो बहुत अच्छा था भाई। किसके समान बनना है हमें? क्यों बनना है? क्या था? दीन था। और क्या था वो? सच्ची तौबा करी थी और पश्चाताप कर लिया था। तौबा पश्चाताप वही है, वो उर्दू में था, हिंदी में था। और क्या करना है जवानों? क्या करना है भाई? और क्या करना है? अरे नहीं आप मत बोलो, क्या करना है बताओ जवानों, बताओ। नहीं तुम नहीं, रुक जाओ। क्या करना है आगे? 3 भाई हमारे प्यारे से भाई लोग हैं हमारे, बहुत अच्छे। अरे बताओ यार, इतनी देर से गला थक गया, बोलते बोलते तुम बता नहीं रहे हो। क्या करना है बताइए, भाभी बता दीजिए आप क्या करना है? पापों को मान लेना है अपने जीवन के अंदर, और जब आप मान लोगे, छोड़ दोगे, परमेश्वर आपको उठाना शुरू कर देगा। मानो और छोड़ो, हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक ऐसा जन जो परमेश्वर के पास बैठा है, जो आपके लिए रात दिन प्रार्थना करता है, वो आपको लेके चला जाएगा। अंतिम उदाहरण देके समाप्त करूंगा। आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। प्रार्थना सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा। एक बार एक बहुत बूढ़ी स्त्री जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो स्वर्ग में जाती है, और स्वर्ग में एक बहुत बड़ी टेबल लगी होती है जिसके ऊपर बहुत सारी ट्रॉफीज होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं। एक बहुत बड़ी ट्रॉफी होती है, यहाँ से लेके इतनी बड़ी, कितनी बड़ी? इतनी बड़ी होती है। लोगों को लगता है जो गए उसमें, भाई मैं भी खड़ा था, हमारे जितने भी पास्टर हैं, आप भी खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, हम सब खड़े थे, बड़े बड़े नाम खड़े थे, भाई सबसे पीछे खड़े थे डॉक्टर, बिशप, डीकन, लेमैन, ये मैन, वो मैन, सब तरह के मैन, वुमेन सब खड़े थे वही। और सबको लगा देखो मैंने ये किया है, मैंने इतना प्रचार किया, मैंने लोगों के लिए, ये बड़ी वाली तो मुझे मिलेगी। मैंने भी ऐसे सोचा, पीछे खड़ा हुआ था, भाभी कही नहीं मुझे मिलेगी नहीं भाई, ऐसे कह रही। मैंने कहा भाभी देखो किसको मिलती है। वो बूढ़ी स्त्री बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी, डंडा हिलाते। लोग कह रहे हैं अरे ये देखो ये यहाँ क्या कर रही लाइन के अंदर भाई। बोले इसको तो ये जो छोटी वाली लगी ना यही मिलेगी, इसने क्या किया प्रभु के लिए, इसने थोड़ी कुछ किया प्रभु के लिए। लाइन बढ़ी आगे बढ़ी, सबको मिलता रहा मिलता रहा मिलता रहा। भाभी का नंबर आया, भाभी को थोड़ी सी है ये वाली, फिर मेरा नंबर आया, मुझे तो लगा मुझे शायद चलो यार सेकंड क्लास हो गया, लेकिन उससे नीचे वाली नहीं, ये मैंने तो ऐसा किया था, ये किया था, मुझे भी नहीं मिली। फिर और भी आपके जो पास्टर हैं उनको लगा लो लाइन में, ठीक है, मन में सोच लो, ठीक है उनको नहीं मिली, इसको भी नहीं मिली, इसको नहीं। जो पीछे सब बिशप साहब आ रहे थे, बिशप साहब बिल्कुल खड़े थे, ये तो मुझे मिलेगी, उनके आगे वो बूढ़ी स्त्री चल रही थी, है पास्टर। बिशप साहब खड़े थे, बिशप साहब बहुत बड़ा होता बिशप साहब, लंबी सी क्रॉस जैसे भैया ने टांगी है, ऐसे ही वो टांग के आगे आगे जाते हैं, उनको डंडा से लेके मूसा का खड़े हुए थे वो, कि भाई मिलेगी अब आपको मिलेगी। बिशप साहब बोले बस इसको छोटी वाली मिलने के बाद मैं ही हूँ। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो बूढ़ी स्त्री पास गई, वो बड़ी सी ट्रॉफी यीशु मसीह ने उसके हाथ में रखी। बिशप साहब ये क्या कह दिया प्रभु आपने, मैंने इतने चर्चे संभाले, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये था वो था। बोले नहीं, ये स्त्री ही इसकी असली हकदार है। बोले क्यों है? बोले जब तुम प्रचार करने जाते थे, जब तुम जाके सेवा करते थे, जब तुम लोगों के लिए सेवा करते थे, ये उस अंधेरी कोठरी के अंदर बैठकर तुम्हारे लिए प्रार्थना किया करती थी आंसुओं के साथ, कि प्रभु आज तेरा दास प्रार्थना के सेवा के लिए जा रहा है, तो उसकी रक्षा करना, उसके बच्चों को संभालना, उसके घर में कोई कमी ना हो। ये बैठकर ये प्रार्थना किया करती थी। आज की बूढ़ी स्त्रियों के लिए कहूंगा, जो बुजुर्ग हैं अपने घरों में ये प्रार्थना शुरू कर दो कि परमेश्वर ये जो तेरे दास हैं, तू इनके जीवन के अंदर काम कर, इन लोगों के जीवन के अंदर काम कर। ये प्रार्थना मत करें कि प्रभु ये घर खराब हो जाए, ये वाला सीरियल जो चल रहा है मैं ऐसा कुछ एक्ट घर के अंदर कर दूं। ये जिम्मेदारी है आपकी भी है कि अपने घर परिवार को संभाले, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग जब तक नहीं टोकेंगे, जब तक उस कामों में चीजों में हाथ नहीं लगाएंगे, कभी घर नहीं संभलेगा। इसलिए अपनी कमर किसी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। पौलुस हिदायत देता है, पौलुस सिखाता है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हुए इस समय
अगर परमेश्वर ने सच में आपके जीवन में काम किया है, अगर सच में परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया है और उस चुंगी लेने वाले के समान अगर आप सच में अपने हृदय को चाहते हैं, और फिर वही कहूंगा कि अगर सच्चा पश्चाताप है तो अब स्वर्ग कौन जाएगा? कौन जाना चाहेगा? अरे अब तो कोई भी नहीं जा रहा। ऐसा क्यों कर रहे हो प्रभु? ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्रभु तो मुझसे और विकास भी हम तुमसे हिसाब मांगेंगे कि भैया इनको कहाँ छोड़ दिया है, तुम लोग इधर खड़े हुए हैं। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हो? कि अच्छा कितने लोग धर्मी हैं? यीशु मसीह के लहू में अगर आपने सच्चा पश्चाताप किया है, आप धर्मी हैं। आप धर्मी ठहराए जाकर ही उसकी संतान ठहरे हैं। आप धर्मी ठहराए जाकर ही उसकी संतान है। ये छोटी प्रार्थना करें, मैं थोड़ा सा मैं आपको दूंगा, आप प्रभु से प्रार्थना करें, मुझे मत देखें। प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में ये सारी चीजें हैं परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर ये सब कुछ है प्रभु जी, आप मेरे जीवन के अंदर काम करें परमेश्वर, आप मेरे जीवन के अंदर इस चीज को करें प्रभु। यदि मैं नम्र नहीं हूँ परमेश्वर, मुझे नम्र करें प्रभु। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा छुपा पाप है जिसको केवल आप जानते हैं, यीशु मसीह के सामने मान ले। प्रभु का वचन कहता है तुम मान लोगे तो तुम क्षमा करते जाओगे, तुम मान लोगे तो परमेश्वर तुम्हें ग्रहण कर लेगा। इसलिए मान लो आज। और यीशु मसीह कहते हैं कि यही है चुंगी लेने वाले के प्रभु ने कहा कि ये धर्मी है, ये स्वर्ग जा रहा है। थैंक यू।